हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है लैंग्वेज के लिए ए बी ए की पावर बी एन ए बी की पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यूनियन ए की पावर एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। राइट। अब देखो बच्चे, मान लो ये मेरी लैंग्वेज L1 है, ये मेरी लैंग्वेज L2 है, तो L1 में मिनिमम स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट होगी सर? ए बी, क्योंकि अगर n की वैल्यू आपने जीरो पुट की तो ए बी, अगर n की वैल्यू अगेन बच्चे वन पुट की तो ए बी ए, टू पुट की तो ए बी डबल ए, और धीरे धीरे ऐसे बच्चे ए बी ट्रिपल ए, ये सब चीजें चलती जाएगी। आ रहा है बच्चे समझ में? अगर मैं L1 में आऊं तो L1 में मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? ए बी ए, उसके बाद में सर ए बी, इसके बाद में ए बी बी, फिर कितने भी बी आए ए बी ए, कितने भी बी आते जाएं। राइट। तो इन दोनों का यूनियन मीन्स ये सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब देखो बच्चे, सबसे पहले हमें क्या करना है, मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? ए बी, क्योंकि इस लैंग्वेज में तो 3 लेंथ की स्ट्रिंग है मिनिमम, इसमें 2 लेंथ की है। क्या है? ए बी। तो सबसे पहले ए बी को एक्सेप्ट करवा लो। लॉजिक हमारा सेम रहेगा बच्चे। लॉजिक क्या है कि हमेशा मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बनाओ, अगर आपको कोई कंडीशन वायलेट हो रही है तो नेक्स्ट स्टेट बना दो। राइट। ए बी, अब ए बी एक्सेप्ट करवाना है, करवा लिया बच्चे। अब इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट है ए बी के बाद में या तो कितने भी ए आ सकते हैं। L2 में देखो कितने भी ए आ सकते हैं। अगर L1 में आऊं तो ए बी के बाद में एक ए आएगा, उसके बाद में कितने भी बी आ सकते हैं। कंडीशन देखना बच्चे, L1 में ए बी के बाद में एक ए आने के बाद कितने भी बी आ सकते हैं। बट L2 इसका थोड़ा सा अपोजिट है। क्या कह रहा है? ए बी के बाद में कितने भी ए आए बट ए के बाद में बी नहीं आना चाहिए। L2 में ए के बाद में बी नहीं आना चाहिए, बट L1 कह रहा है कि ए के बाद में कितने भी बी आए, सिंगल ए के बाद में कितने भी बी आए। L2 कह रहा है कि एक बार ए बी आ गया उसके बाद में कितने भी ए आए। राइट। सपोज करो बच्चे, अब मुझे क्या चाहिए? कितने भी ए। इन जनरल मैं क्या करता हूं बच्चे, कितने भी ए के लिए लगाता हूं लूप। लूप लगा दिया तो आपका क्या एक्सेप्ट हो रहा है सर? ए बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी ट्रिपल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। इट मीन्स L1 एक्सेप्ट हो रहा है। बट अब दिक्कत क्या आ जाएगी बच्चे, सपोज करो हम ऐसे बनाते हैं, अब ए बी ए तो एक्सेप्ट हो रहा है, अब मुझे बी एक्सेप्ट करवाना है, तो आपने क्या किया? यहां बी लगा दिया। आपने क्या किया? यहां बी लगा दिया। बी लगाने के बाद एक्सेप्ट करना है आपको, क्यों? क्या एक्सेप्ट हो रहा है? ए बी एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे। ए बी आपका एक्सेप्ट हो रहा है, जो कि L1 में आपको चाहिए बच्चे, ए बी। बट बच्चे गलती यहां क्या हो रही है? ए बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब देखो बच्चे, ए बी L1 में तो ए बी है ही नहीं, अगेन L2 में भी ए बी नहीं है, तो बच्चे ये मेथड क्या है? रॉन्ग है। ये डीएफए क्या जा रहा है आपका? रॉन्ग जा रहा है। सेकंड बच्चे कैसे रॉन्ग जा रहा है? देखो एक और स्ट्रिंग ए बी ए बी भी आपका एक्सेप्ट हो रहा है इस डीएफए में तो। बट बच्चे मेरे को ए बी ए, अगर L2 की बात करूं तो ए के बाद में कभी भी बी नहीं आएगा, ए बी के बाद में जितने भी ए आए हैं उसके बाद में बी नहीं आ रहा। राइट। तो इट मीन्स ये L2 से तो बिलोंग नहीं करती। अगेन L1 से देखते हैं ये स्ट्रिंग बिलोंग करती है क्या? ए बी डबल ए बी, सर नहीं, ए बी के बाद में सिंगल ए के बाद में कितने भी बी आ सकते हैं, डबल ए के बाद में नहीं आ सकते। तो ये स्ट्रिंग बच्चे मेरी लैंग्वेज में नहीं है, बट यहाँ डीएफए में या इस एफए में एक्सेप्ट हो रहा है। डीएफए तो नहीं है अभी तक, ये इस एफए में एक्सेप्ट हो रहा है। तो बच्चे कैसे देखेंगे, कैसे इसको करेंगे? तो अगेन बच्चे सिंपल सा है, मेथड क्या है बच्चे? मिनिमम स्ट्रिंग के लिए कंस्ट्रक्ट करो डीएफए, उसके बाद अगर आपकी कंडीशन वायलेट हो रही है तो नेक्स्ट स्टेट पे चले जाओ। सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे, बनाते हैं। देखो बच्चे, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को क्या चाहिए बच्चे? ए मिनिमम तो ए बी चाहिए। राइट। नेक्स्ट ए बी। राइट। ये तो एक्सेप्ट करवाना है। अब देखो बच्चे, बी के बाद में ए कितना भी आए, बी के बाद में ए कितना भी आए, L2 ये क्या कह रहा है? L2 क्या कह रहा है कि बी के बाद में ए कितना भी आए, तो आपने यही किया बच्चे, बी के बाद में सर ए कितना भी आए मेरे को तो एक्सेप्ट करवाना है। राइट। अब देखो बच्चे, कितना भी आना है, यहां लास्ट टाइम हमने इसी के ऊपर लूप लगा दिया था, ये प्रॉब्लम थी। अब सर क्या मैं इसके ऊपर लूप लगा दूं? चेक करते हैं बच्चे, अगर आपने कितना भी आना है इसके ऊपर लूप लगा दिया तो ए बी एक्सेप्ट हो रहा है आपका। यस सर, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि ये फाइनल स्टेट है, और ए बी उसके बाद में कितना भी ए आई ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। अभी तक तो राइट है बच्चे। अब बात करते हैं L1 को एक्सेप्ट करवाने की। L1 क्या कह रहा है? ए बी एक्सेप्ट, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे।
नेक्स्ट ए बी के बाद में कितने भी बी आए, अब कितने भी बी आए, राइट, ये लो बच्चे, और कितने भी का मतलब है ये कर दिया आपने। अगर आपने बच्चे ये बना दिया तो अब अगेन एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? ए बी बी एक्सेप्ट हो रहा है जो हमारे यहां हो रहा था, राइट, ए बी बी एक्सेप्ट हो रहा है। आ रहा है बच्चे समझ में? लास्ट टाइम अपने बी के इस थर्ड स्टेट पे ही ए का लूप लगाया, इस बार फोर्थ स्टेट पे ए का लूप लगा दिया, तो रॉन्ग स्ट्रिंग क्या आ रही है? ए बी एक्सेप्ट हो रहा है ना, बट ए बी तो मेरा कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? इसीलिए अगेन ये रॉन्ग हो गया। तो सर क्या करूं? सर आपने यहां थर्ड स्टेट पे जब ए का लूप लगाया तो रॉन्ग था, मैंने नेक्स्ट स्टेट बना ली, इसकी। अब बच्चे फिर से रॉन्ग है, तो बच्चे फिर से नेक्स्ट स्टेट बना लो, बस लॉजिक सेम है बच्चे हमारा, राइट। चेक करते हैं बच्चे। अब ध्यान से देखना बच्चे, ए बी, इट मीन्स बच्चे आपको देखो करना क्या होता है, जस्ट डीएफए बनाओ और कुछ ऐसी स्ट्रिंग पार्स करो जो एक्चुअल में आपकी लैंग्वेज में नहीं है बट क्या यहां एक्सेप्ट हो रही है, पहला मेथड। दूसरा, कुछ ऐसी स्ट्रिंग देखो जो एक्सेप्ट होनी चाहिए बट नहीं हो रही, तो इससे क्रॉस चेक करना है आपको हमेशा डीएफए में, राइट। तो बच्चे ये क्या आ रहा है? ए, नेक्स्ट बच्चे बी, ये तो मेरे को सर मिनिमम चाहिए, तो आपने फाइनल बना दी, राइट। अब देखना बच्चे, अब देखना ए के लिए नेक्स्ट स्टेट पे जाओगे, सर मैं ए के लिए नेक्स्ट स्टेट पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे क्योंकि ये मेरे को चाहिए, राइट। अब देखो बच्चे ए बी ए, अब देखो यहां पे आपने लूप लगाया था, अब लूप मत लगाओ, एक और स्टेट बनाओ, क्योंकि लूप मेरे को सर L1 में वो स्ट्रिंग नहीं है, वो भी यहां एक्सेप्ट होने जा रही है। अब यहां पे लगा लिया और यहां क्या लगा दो बच्चे? ए का लूप। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो ए बी एक्सेप्ट हो रहा है। अब बच्चे मैं एक बार एक काम करता हूं, यहां पे लैंग्वेज फिर से लिख लेता हूं, राइट। लैंग्वेज क्या है हमारी? ए बी की पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यूनियन ए बी ए की पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शायद यही होनी चाहिए बच्चे, देख हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज ए बी की पावर एन, ए बी की पावर एन, राइट है बच्चे। नेक्स्ट ए की पावर एन, ए की पावर एन, राइट है बच्चे, राइट। अब देखो बच्चे, ए बी मिनिमम ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, यस सर। फिर ए बी के बाद में कितनी भी ए आए, ए बी के बाद में सिंगल ए आया, डबल ए आया, ट्रिपल ए आया, कुछ भी आया आपने एक्सेप्ट करवा लिया। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स L1 का काम तो हमने पूरा कर लिया, L2 का काम तो हमने पूरा कर लिया। अब बात करते हैं L1 का। L1 क्या है बच्चे? ए बी ए मिनिमम एक्सेप्ट हो रहा है, बट अब इसके बाद में अगर बी आ जाए तो आप नेक्स्ट स्टेट पे बच्चे कुछ न्यू स्टेट बना लो, राइट। अब देखो बच्चे, और कितने भी बी आए, ये लो बच्चे, राइट। अब कितने भी बी आए, राइट है, मीन्स ए बी आपका एक्सेप्ट हो रहा है इस लैंग्वेज में। फिर ए बी ए इस लैंग्वेज में L1 में एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे। नेक्स्ट ए बी और उसके बाद में कितने भी बी आए, लूप लगा दिया, राइट। तो L1 इस पाथ में एक्सेप्ट हो रहा है, L1 ये बिलो वाले पाथ में एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे, ठीक है। और L2 बच्चे इस स्ट्रेट पाथ में एक्सेप्ट हो रहा है, L2 इस पाथ में हो रहा है, L1 इस पाथ में हो रहा है, राइट। अब बस हमने सर DFA तो बना लिया या FA तो बना लिया लैंग्वेज के लिए, अब DFA में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे कन्वर्ट करना तो इजी है, अगर मेरी स्ट्रिंग B से स्टार्ट हो गई, आपको ट्रैप करना है, और ट्रैप का मीन्स है बच्चे एक बार ट्रैप में आ गए तो हमेशा ट्रैप में रहोगे। अब सर देखो हमेशा सेकंड सिंबल क्या है? B है, इट मीन्स A के बाद में A कभी भी नहीं आ सकता, अगेन ट्रैप कर लो बच्चे, राइट। नेक्स्ट अब देखो बच्चे, थर्ड स्टेट पे हमेशा क्या है? ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे बी कभी नहीं आ सकता, ले जाओ बच्चे। फोर्थ स्टेट पे ए का है, बी का है, फिफ्थ स्टेट पे ए। अब देखो बच्चे L2 में एक के बाद में कभी भी बी नहीं आ सकता, तो बच्चे ट्रैप में ले जाओ। अब बच्चे L1 में बी के बाद में ए कभी नहीं आ सकता, ये ट्रैप पे ले जाओ, तो ये हो गया बच्चे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेट आएगी बच्चे। टोटल नंबर ऑफ स्टेट इज 7। बस ध्यान रखना है बच्चे, ये देखो फर्स्ट वाले DFA में हम यहाँ गलती कर रहे थे, सेकंड वाले में अगेन बच्चे हमने यहाँ पे गलती की है, राइट। ऐसा नहीं करना, आपको क्रॉस चेक करना है, राइट। तो ये है बच्चे हमारा सिंपल सा DFA।